बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीचर एंड स्टिच। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट एंड खूबसूरत फ्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया जो रेड का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसकी कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग कर लेते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर मैंने जो इसका लोअर पार्ट है, यानी कि जो घेर वाला पार्ट है, उसको मैंने अलहदा कर लिया है। उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी, और जो पार्ट बच गया है उससे हम टॉप पार्ट यानी कि पेटी की कटिंग करते हैं। पहले हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आपने अपनी पेटी की मेजरमेंट कर लेनी है कि कितनी मेजरमेंट उसकी आ रही है। उसके मुताबिक आपने हाफ पर निशान लगा लेना है, और हाफ उसकी जो है वो एक पीस हाफ में अलहदा कर लेना है। और उसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने प्लेट्स डालनी है। उसके बाद जो नीचे वाले पार्ट हैं, यानी कि 4 इंच का ऊपर वाला पार्ट हो गया और 4 इंच का नीचे वाला पार्ट हो गया, जो टोटल पेटी की लंबाई है वो मैंने यहाँ पे रखी है 8 इंच। लेकिन एक की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हमने रखी है, और एक की चौड़ाई जो बिल्कुल बराबर चौड़ाई हमारी होती है, यानी कि जितनी भी मेजरमेंट की हमारी चौड़ाई होती है उसके मुताबिक हमने इसकी चौड़ाई रख ली है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई तकरीबन 34 इंचज़ है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई 12 इंचज़ है, जितनी की मैक्सिमम चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे इनको इकट्ठा रख के इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि लंबाई इसकी कितनी आ रही है। 8 इंच आ रही है। कटिंग होने के बाद 7 इंच यहाँ पे रह जाएगी। अब बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है 9 इंच, बट जो इसकी चौड़ाई है वो हमने एक्यूरेट रखनी है 12 इंचज़। बैक साइड की जो चौड़ाई है वो हमने कम या ज़्यादा नहीं करनी, वो जितनी भी हमें चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक हमने इसकी चौड़ाई रख लेनी है। अब जो ज़्यादा वाला पार्ट है, जहाँ पे हमने जो है वो चौड़ाई ज़्यादा रखी है, उसकी और फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं, और इसमें हम जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम 1-1 इंच के वक्फे पर निशान लगाएंगे, जिसमें हम प्लेट्स डालेंगे। आप यहाँ पर छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं और बड़े प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे घेर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो लंबाई जो घेर की है वो है 10 इंच, और चौड़ाई है तकरीबन 34 इंचज़। और इसको हम जो है वो रख के देख लेते हैं कि कितनी हमारी फ़्रॉक की टोटल लंबाई आनी चाहिए। यहाँ पे 18 इंचज़ है, बट जो तैयार लंबाई है इसकी वो हमें चाहिए 17 इंचज़। वहाँ पर क्योंकि कुछ जो है वो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा और कुछ कटिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें प्लेट्स डाल लेते हैं। तो 1-1 इंच के वक्फे पर हमने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, और फिर हम इस पर जो है वो एक पैर के वक्फे पर प्लेट्स डालेंगे। अगर आप इसमें छोटे प्लेट्स डालना चाहते हैं तो छोटे भी डाल सकते हैं, अगर बड़े प्लेट्स डालना चाहते हैं तो बड़े भी डाल सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो प्लेट्स डाल डाल के हमने इतनी कर लेनी है जितनी कि इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि उसकी चौड़ाई 12 इंच है। इसमें भी हमने प्लेट्स डाल के जो इसकी चौड़ाई है वो जस्ट 12 इंच तक हमने इसकी चौड़ाई रख लेनी है। अब यहाँ पे जो सेंटर वाले प्लेट्स हैं वहाँ पे हमने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, जिसमें हमने गला अटैच करना है, और उसके बाद हमने जो है वो फिर प्लेट्स डालना स्टार्ट कर देने हैं। अब ये देखें, इस तरीके से प्लेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक का रुख हमने एक तरफ कर दिया और दूसरे का रुख हमने दूसरी तरफ कर दिया, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि सेंटर से हमने मार्जिन छोड़ना है तकरीबन 1.5 इंच का, वहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ दिया था, वहाँ पर हम एक लगाएंगे लाइन। वो इस वजह से ताकि हम जब इस पर लेसिस लगाएं तो हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए। अब तिरछी तरीके से हम इसमें लेसिस अटैच करेंगे, और 1.5 इंच के वक्फे पर हमने और लेसिस अटैच करने। इसी तरीके से हम जो है वो लेसिस की पट्टियाँ अटैच करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। ये डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत हो जाती है कि अगर हम इसी तरीके से टॉप पार्ट रेडी करते हैं तो ये रेडीमेड फ्रॉक से कम नहीं लगेगी। अब लेस किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर से हमने इसको फोल्ड नहीं करना, वो सिलाई में आ जाएगा। बट जो इसका एंड है यहाँ से हमने जस्ट फोल्ड करना है, वो भी एक लाइन को फोल्ड करेंगे, दूसरियों को फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी नीचे से सिलाई में आ जाएंगी। अब इनको कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ।
ये फ़्रॉक मैं मैक्सिमम 1 साल से 2 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। यही तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। और अगर आप किसी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी कंप्लीट मेजरमेंट बता दूंगी कि टॉप पार्ट आपने किस तरीके से रेडी करना है। अब एक तरफ की लेसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेम दूसरी साइड पर भी हमने लेसों को लगा लिया है। अब जो हमने प्लेट्स वाला पार्ट रेडी किया था वो हम जो है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके साथ अटैच करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको पता है कि पहले मैंने इसकी कोई भी कटिंग नहीं की। सेंटर में हम सेंटर रखेंगे और अच्छे तरीके से इस पर जो है वो हम सिलाई लगाएंगे। और अगर आप इसे जो है वो सीधा करके इस पर लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पर लेस नहीं लगाऊंगी। मैं सिंपली जो है वो इस पर सिलाई लगा के इसे सिंपली फ़ोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। बैक साइड रखेंगे और फ्रंट साइड रखेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि बैक साइड की जो लेंथ है मैंने पहले ही एक्स्ट्रा रखी है और फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो मैंने काफ़ी कम रखी है। अब तकरीबन 1.5 इंच तक हम जो है वो फ्रंट वाला पार्ट जो है वो बैक वाला पार्ट जो है वो इसे ऊपर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच तक डाउन रखेंगे। और जो गला है वो मैंने 1.25 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है और 1.25 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अगर आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने इसकी लेंथ और विड्थ रखनी है। अब आर्म होल मेजरमेंट करेंगे तो 5 इंच इसका आर्म होल है। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रही तो स्क्रीन पर मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया है कि कितनी हमने इसकी कटिंग करनी है, कितना आर्म होल रखना है। उसके बाद फिटिंग और जो चेस्ट है वो सारा जो साइज़ है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने मार्क किया है उसी साइज़ से हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने नहायत ही सॉफ्ट जो है वो हैंड से करनी है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें हमने प्लेट्स डाली हैं ताकि कोई भी जो है वो कहाँ से भी पार्ट जो है वो ऊपर नीचे ना हो। इसकी कटिंग करने के बाद सेंटर से हम इसको जो है वो तकरीबन 1/2 इंच तक आलिया कट लुक देंगे। 1/2 इंच तक हम सेंटर से निशान लगाएंगे और तिरछी से कटिंग कर देंगे और इस तरीके से एक जो है वो गुलाई की शेप आ जाएगी। इससे लुक बहुत ही प्यारी आती है। इसको रेडी करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बच गया था उसके हम स्लीव्स रेडी करेंगे। जो घेर है उससे भी तकरीबन 1/2 इंच तक हमने जो है वो ऊपर की तरफ तिरछी कटिंग कर लेनी है। अगर हमने ऊपर वाले पार्ट की नोक जो है वो ऊपर को रखी है तो घेर की नोक हमने नीचे की तरफ करनी है। अगर ऊपर वाले पार्ट की नोक हमने नीचे की तरफ की है तो घेर की जो नोक है वो हमने ऊपर की तरफ करनी है। स्लीव्स हम कटिंग कर लेते हैं, जितनी विड्थ और लेंथ चाहिए उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी और तकरीबन 1/2 इंच तक हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। उसके बाद हम सिंपली स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और इस पर जो है वो लेस अटैच करेंगे फ्रंट साइड पर फोल्ड करने के बाद। कटिंग जिस तरीके से हम सिंपली कटिंग करते हैं स्लीव्स की उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेंटर से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये जो लेसिस है इनको कवर करने के लिए सेंटर पर भी हम एक्स्ट्रा लेसिस अटैच करेंगे दोनों साइडों पर। एक तो यहाँ पर ये है कि इसका गले का डिज़ाइन बन जाएगा, सेंटर में पट्टी बन जाएगी जिस पर हम बटन लगाएंगे तो भी इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी आएगी। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से हम जो है वो लेस अटैच कर लेंगे और लेस अटैच करने के बाद हम इसके कंधे अटैच करेंगे। फिर इसकी फिटिंग वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम घेर को रेडी कर लेंगे। अब बैक साइड पर हम कुंडी लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और नॉर्मली हम इस पर अटैच कर लेंगे। मैं सिंपली से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप इस पर तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। बैक साइड भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम कंधे लगाएंगे।
कंधे अटैच करने के बाद हम इसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे। तो बाजुओं पर मैंने ऑलरेडी रेस्ट जो है वो लगा ली है। फिर इसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे और फिर इसके जो है वो बाजू लगाएंगे। अगर आप पहले फिटिंग वाली सिलाई लगा के बाद में बाजू लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं घेर को रेडी कर लेती हूँ। बड़ा टांका करके जो है वो सिलाई लगाऊंगी। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर हम इसको खींच कर जो है वो इसकी चोंटें इकट्ठी करेंगे। एक सिलाई से कभी भी परफेक्ट चोंटें इकट्ठी नहीं होती और ना ही इतनी फिनिशिंग आती है। अब चोंटें हमने उस बराबर करनी है कि जितना हमने टॉप पार्ट की विड्थ रखी है यानी कि चौड़ाई रखी है उसके मुताबिक हमने इसकी चोंटें बना लेनी है, दोनों साइडों की, फ्रंट और बैक साइड की। इसके बाद हम टॉप पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे और फिर हम स्लीव्स लगाएंगे। और इसके स्लीव्स लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लेस हमारे पास बच गई है वो हम दामन को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उस पर लगा देंगे। अगर हम पहले फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर हम लेस को अटैच करेंगे तो इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी आती है और जो है वो फ्रॉक जो है वो खिली खिली होती है। और अगर आप पहले इस पर लेस लगाएं उसके बाद आप फिटिंग वाली सिलाई लगाएं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग इसकी नहीं आती। गले पर मैंने ओरेब पट्टी लगाई है। ओरेब पट्टी लगाने के बाद अंदर की तरफ इसे फोल्ड किया और इस पर मैं जो है वो तुरपाई कर लूँगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। स्लीव्स भी हमारे अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई हम दोनों साइडों पर लगाने के बाद फिर इसकी कंप्लीट लुक जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब यहाँ पर जो लेस है वो हम गुम सिलाई में अटैच करेंगे। अगर आप पहले जो है वो डबल सिलाई लगा के फिर आप लेस लगाना चाहें तो भी लगा सकती हैं, बट मैं इसको गुम सिलाई में अटैच करूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र ना आए, इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आए। वो हम इस तरीके से लगाएंगे कि लेस जिस तरीके से हमने जो है वो लेस का रुख नीचे की तरफ करना है, पहले हम बैक साइड पर लेस लगाएंगे और उसका रुख हम ऊपर की तरफ करेंगे। फिर जब हम इसे फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे फ्रंट वाली साइड की तरफ, तो इसकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी और जो रफ़ कपड़ा है वो भी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने जो है वो फ़्रॉक रेडी कर ली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी भी एज की बच्चे के लिए आप ये फ़्रॉक बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें भी आपका ही फ़ायदा है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत फ़्रॉकें देखने को मिलेंगी, खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो है वो सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।